बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, खुशबाश मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग है कि आप अपने बच्चों को समर वेकेशन में अपने शहर में रहते हुए कराची में कहाँ कहाँ लेकर जा सकते हैं। उनमें से एक जगह नॉर्थ वॉक में मौजूद पिका बियर है। तो आज हम अरीश को पिका बियर लेकर जा रहे हैं। इसी तरह आप भी अपने बच्चों को नॉर्थ वॉक पिकअप बियर में लेकर जा सकते हैं, जहाँ बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। और पिकअप बियर में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हम निकल चुके हैं नॉर्थ वॉक पिकअप बियर के लिए, जहाँ बच्चे खूब इंजॉय करेंगे। और आयुष तो आज खूब इंजॉय करने वाला है। और ये कब से देखें इतने खुश थे। मम्मा सुबह से मुझे कह रहे थे मम्मा कब जाएंगे, मम्मा कब जाएंगे। तो अगर इसको पहले से बता दो ना तो ये फिर पूछते ही रहते हैं कि कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब शाम इवनिंग टाइम होगा और हम जाएंगे। तो बिल आखिर शाम हो चुकी थी और हम शाम 6 बजे घर से निकले हैं। ये नॉर्थ वॉक हमारे घर से बहुत ही करीब है, तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव पर है। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड पर नॉर्थ वॉक आ गया है, जहाँ हमें पिकअप बियर में जाना है। तो अब हम स्ट्रेट जाते रहेंगे और जैसे ही यू टर्न आ जाएगा तो ये देखें ये सामने कितना खूबसूरत सा ये नॉर्थ वॉक बनाया हुआ है। अच्छा इसके 2 फ़ेसेस हैं, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। इस वक़्त हम जा रहे हैं फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 2 में इनका पिकअप बियर बना हुआ है। तो आज हम पिकअप बियर में जा रहे हैं, फिर इसके फ़ेज़ 1 में भी बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इंशाल्लाह जब हम फ़ेज़ 1 भी जाएँगे तो फिर वहाँ की भी एक्टिविटीज़ का व्लॉग बनाएँगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वक़्त हम पार्किंग देख रहे हैं कि कहाँ पर गाड़ी पार्क करें। तो ये मेरे अब राइट साइड पर ये नॉर्थ वॉक आ चुका है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ रोड के ऊपर ही मुख्तलिफ ब्रांड की शॉप्स बनी हुई हैं, जैसे बाटा है, स्टाइलो है और इस तरह के मुख्तलिफ तरह के ब्रांड हैं। जैसे-जैसे गुज़रते रहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो जी हमने गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम गाड़ी से उतर चुके हैं। तो सामने ही अरीश ने मकई वाले को देखा तो कहा मम्मा मुझे मकई ले दें। तो फिर ये मकई लेने लग गए और फिर मैं ये आप लोगों को साथ-साथ ये रिंग दिखा रही हूँ। ये रिंग इसी पर्पज़ के लिए बना है, ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 से कनेक्ट करता है। तो शाम के वक़्त रिंग वाला ये रास्ता कुछ इस तरह से दिखता है और रात जब होती है तो फिर ये यहाँ पर लाइटिंग होती है तो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। तो ये हम ये इस वाली रिंग से हम अंदर गुजर रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ ये रिंग, गोल-गोल रिंग बनी हुई है। ये जब रात होती है ना रोशनी लगती है तो इतनी खूबसूरत लगेगी कि आप बता नहीं सकते। तो अब देखो मैं आपको ये रिंग दिखाती हूँ। ये रिंग के अंदर से हम गुजर रहे हैं तो वो देखो ये देखो ये रिंग है और यहाँ इतनी खूबसूरत सी ग्रीनरी की हुई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये तमाम एरिया है पार्किंग का। यहाँ हमने गाड़ी को पार्क किया है और ये आरिश है, ये आरिश के बाबा है। हम इस रिंग से गुजर रहे हैं और देखते हैं बाकी आप हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये सिक्योरिटी गार्ड है और नो एंट्री पार्किंग एरिया। तो अब हम इस मॉल में एंटर होने लगे हैं। यहाँ पर भी दूसरे मॉल्स की तरह चेकिंग होती है पर्स की और मोबाइल देखा जाता है। तो यहाँ चेकिंग करवाने के बाद तो ये नीचे वाले एरिया में ग्राउंड फ्लोर पर मुख्तलिफ ब्रांडेड शॉप्स हैं, जिसमें स्लीपर, कपड़े, बैग, पर्स वगैरह की साफ़ सुथरी शॉप्स मौजूद हैं। ये नॉर्थ वॉक का नीचे वाला ग्राउंड वाला एरिया तो बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन है। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में बच्चों का पिकअप बियर है और सेकंड फ्लोर में ये अंगीठी रेस्टोरेंट है। तो बस अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं क्या-क्या मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर से भी इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ये है सीधा, ये लेफ़्ट साइड पे भी ब्रांडेड शॉप हैं। यहाँ पर कपड़े हैं, ये मुख्तलिफ़ तरह के कपड़े में मिल जाते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे ईज़िली आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये कौन-सा ब्रांड है, इसको मैंने कैप्चर नहीं किया।
और बड़े मज़े की बात है, जिस दिन हम गए थे ना तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स में अभी ना तो हम आए फ्रेश। 50% ऑफ थी। चार्जेस पूछूं क्या तो चार्जेस ये है? मेरे लेफ्ट साइड पर जो है वो नहीं नहीं आपको मसाज रेट चेयर है, जिसको हम समझ रहे बस थे ये कि है यहाँ पर हम ये है मसाज 20,000 से करवा प्राइस है। सकते हैं। अच्छा तो ऑप्शन मैंने आरिश के बाबा से भी कहा आप भी मसाज करवा लें, लेकिन पता चला पूछने में तो ये सेल तो है, मैं समझी मतलब मसाज है। सेल करने के लिए रखी हुई हैं सेल करनी और है, चेयर मसाज 50% चेयर होती डिस्काउंट है। पर थी। आई थिंक ये 2.5 लाख की थी तो 50% ऑफ ठीक है। 1,25,000 की मिल जाती। तो बस यहीं से सीधा-सीधा जाते-जाते हम देख रहे थे कि कहाँ पर है पिकअप बियर, बट यहाँ से सीधा जाने के बाद यहाँ इस साइड पर पिकअप बियर नहीं था। तो पता चला कि ऊपर की तरफ है पिकअप बियर। फर्स्ट फ्लोर पर भी इनकी ब्रांडेड शॉप्स बनी हुई हैं और ये फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पर चले गए। तो सेकंड फ्लोर के जैसे हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो राइट साइड पर पिकअप बियर बना हुआ है और लेफ्ट साइड पर अंगीठी रेस्टोरेंट था। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेट जाएंगे तो राइट साइड पर ये पिकअप बियर बना हुआ है और इसके अलावा ये सीधा भी ये बच्चों के झूले थे, जिसमें ये गाड़ी और ये बाइक इस तरह के काफ़ी झूले मौजूद थे, जिसके अलग अलग टिकट थे। तो हम बेसिकली सिर्फ पिकअप बियर में आए हुए थे, तो आरिश कह रहे थे कि हम मम्मा मुझे ये भी झूलना है। मैंने कहा नहीं, आज का दिन सिर्फ हम पिकअप बियर में जाएंगे और फिर वो पिकअप बियर को एंजॉय कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो इसको एंजॉय कर लेना। और ये वैसे भी ये इन गाड़ियों को तो ये एंजॉय करते रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पार्क वगैरह में भी ये मौजूद होता है, तो ये एंजॉय करता रहता है इस चीज़ को। तो आज बेसिकली हम लोग आए ही पिकअप बियर में थे, तो ये पिकअप बियर में हम इंटर हो चुके हैं। ये नोट समर कैंप के लिए लगाया हुआ था और बच्चों की एज 3 to 6 हो तो उन बच्चों के लिए ये नोट लगाया हुआ था, जो कि 3 जून से 20 जून तक 30 जून तक था ये। और इसकी फ़ीस जो है वो 18,000 है और जैसे जल्दी-जल्दी करवाएँगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। वाला दे दे, 45 मिनट का है। इवनिंग का टिकट का कितने 1000 वाला। सर टिकट पास होता है 45 मिनट्स का 1000 रुपीज़ है, 90 मिनट्स का 1200 है और फुल ये एज जो है वो 5 15 होता है। 1 साल से 5 10 इयर्स साल तक के बच्चों के लिए अंदर 5+ हो रहे एक्टिविटीज़ है, हैं हर तो 5 एक्टिविटीज़ एज लिमिट वाइज है। सॉरी। हाँ सॉक्स पहने हुए वैसे इन्होंने, 45 शॉर्ट मिनट वाले। होता है, 1.5 घंटा होता है और अनलिमिटेड होता सिर्फ हैंड लूंगी बस। है। 1000। अच्छा और वो इस इनके पास हाफ वाले सॉक्स हैं। अच्छा, फुल एक्सेस जो है वो 1500 100 के। जब अपने साथ ले जाते हैं नेक्स्ट टाइम साथ लेकर आते हैं। हाँ अच्छा, चले दे दे, ये वाले सॉक्स भी दे दे। होता है क्लाउड एक्टिविटी वन टाइम होती है, अरीश जाओ बाकी सारी गाइड्स दो। हाँ चलो हाँ। हमने काउंटर से टिकट ले लिया है और 1000 का टिकट लिया है, जिसमें हमें 45 मिनट दिए जाएंगे। बच्चा जैसे भी इंजॉय करे 45 मिनट में, और 45 मिनट के बाद इसकी टाइमिंग ऑफ हो जाएगी और फिर ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ ये देखें बोगो की भी एप्लीकेशन चलती है, लेकिन बोगो में सिर्फ ये एक फ़ायदा है कि अगर 2 बच्चे जा रहे हैं तो उसके साथ एक के साथ एक फ्री है, और अगर एक ही बच्चा है तो उसे पूरा टिकट परचेज करना होगा। और इसके साथ-साथ मैं आरिश को हाफ सॉक्स पहनाकर लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वाले सॉक्स नहीं चलेंगे, ग्रिप वाले सॉक्स चलेंगे, जो कि 100 रुपीज़ के अलग हमने चार्ज किए थे। और ये देखें ये ग्रिप वाले सॉक्स इस तरह से होते हैं, ये मैं आरिश को पहना रही हूँ। और फिर इसके बाद आरिश के हाथों में जो है बाजुओं में ये बेल्ट लगा दिया था और इस पर टाइमिंग लिख दी गई थी, 6:30 बजे हम एंटर हो रहे हैं और 7:15 बजे तक की इसकी टाइमिंग नोट की जाएगी। और यहाँ हमें ये लॉकर मिले थे, यहाँ पर पेरेंट्स के भी स्लीपर रखी जाएंगी और बच्चे की भी शूज़ रखी जाएंगी। तो ये लॉकर की चाबी नहीं है, लेकिन ये लॉकर सेव होता है। यहाँ पर जो है टाइमिंग नोट की जा रही है कि 6:30 बजे हम एंटर हो रहे हैं और 7:15 बजे तक की इसकी टाइमिंग है, पौने घंटे की। 45 मिनट दिए जाएंगे, ये खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हम एंटर हो चुके हैं, ये इस तरह से हैं। ये देखिए जाते साथ ही आरिश ने ना इस बटन को टच किया था, तो मैं इसे मना कर रही थी, नहीं आरिश ये तो बिजली का सिस्टम है। लेकिन फिर वापसी में जब हमें पता चला ये बिजली का सिस्टम नहीं है, ये बच्चों की ही एक्टिविटी है, जिसमें बच्चे आसानी से बटन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ आरिश एक्टिविटी नंबर 1 में जा चुके हैं। ये देखिए मैं किसी से पूछ रही थी कि यहाँ से एंटर होने का रास्ता कौन सा है, तो फिर एक मेल
पर्सन ने कहा कि आप ऐसे भी कहीं से भी डायरेक्ट जा सकती हैं, तो फिर उन्होंने खुद ही उठाकर ये आरिश को अंदर रख दिया था। देखिए आरिश कितना एन्जॉय कर रहा है और उसके साथ-साथ दूसरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं। ऐसे एक्टिविटीज़ में ये बच्चे बॉल के साथ खेल भी सकते हैं और ये साइड पे जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं ना छोटी-छोटी बच्चों की, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के ये ओपन स्लाइड भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ओपन स्लाइड है बच्चों की, ओपन स्लाइड वाला एरिया है। इसके अलावा एक आगे सेम इसी तरह से बना हुआ है लेकिन वो बंद स्लाइड वाला है, तो वो भी मैं आगे चल के आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अब यहाँ से एक्टिविटी नंबर 2 स्टार्ट हो चुकी है, तो ये वो एरिया है जिसमें वैसे ही जैसे एक्टिविटी नंबर 1 की तरह ऊपर से चढ़कर ये बंद स्लाइड है। जो सामने आप लोगों को स्लाइड नज़र आ रही है ना, ये आगे चल के अभी काफ़ी सारे बच्चे आगे आ चुके हैं। तो ये यहाँ से ऊपर चढ़कर अभी आरिश चढ़ेंगे तो सही से मालूम होगा। तो हम आरिश को गाइड भी कर रहे हैं कि आरिश यहाँ से ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ के फिर आप आगे से ये वाली बंद स्लाइड लेना। तो इसी तरह से ये देखिए ऊपर चढ़ रहे हैं तो यहाँ से गुज़र कर ये बंद वाली स्लाइड लेते हैं। तो ये सेकंड एक्टिविटी हो चुकी है। तो यहाँ मौजूद वॉलंटियर जो है ये लड़कियाँ बच्चों को गाइड भी कर रही हैं और बच्चों को वहाँ तक पहुँचा भी रही थीं। तो माशाल्लाह आरिश खूब एन्जॉय कर रहे थे और हम बच्चों को देखकर, आरिश को देखकर बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि आपके बच्चे अगर एन्जॉय करे तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हैप्पी होती है कि हमारा बच्चा एन्जॉय कर रहा है। तो इस तरह की कई एक्टिविटीज़ हैं इस पिकअप ईयर में जो बच्चे एन्जॉय कर सकते हैं और यहाँ तो हमें 1 घंटे का पता ही नहीं चला, बल्कि यहाँ तो 2 से 3 घंटे हों तो वो भी कम है। तो लिहाज़ा मैं यही रिकमेंड करूँगी जो भी आप टिकट लें वो अनलिमिटेड वाला लें ताकि बच्चा खूब एन्जॉय कर ले। अब थर्ड एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। ये एक्टिविटी बच्चों की जंपिंग की एक्टिविटी है और ये देखें बच्चों के लिए जंपिंग बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों की ग्रोथ में बहुत अहम इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जंपिंग करे। बच्चा जंपिंग जितनी ज़्यादा करेगा उसकी हाइट उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो कहा जाता है कि जंपिंग जितना हो सके बच्चे को क्रिकेट खिलाया जाए या जंपिंग करें तो इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है। अच्छा, एक एक्टिविटी ये थी कि ये फ़ॉर्म जो है ये इसमें डाल दिया जाता है, तो बच्चों को ये कॉस्ट्यूम ड्रेस पहना दिया जाता है और बच्चे इस झाग से खेल रहे होते हैं और फिर इसको एन्जॉय करते हैं। हमने आरिश को ये वाली एक्टिविटी नहीं करवाई थी क्योंकि गंद फैल जाती है, तो इसलिए हमने नहीं सोचा कि हम इसको ये एक्टिविटी करवाएँ। और इसके बाद ये फोर्थ एक्टिविटी है, इसमें बच्चे बॉल डालते हैं, फिर ये ऊपर जाती है, ये जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हम आरिश से कह रहे थे कि आरिश आप ऊपर भी तो देखो, आप सिर्फ़ बॉल डाल रहे हो लेकिन आप ऊपर नहीं देख रहे, लेकिन वो अपने ही खेल में मगन थे। तो इसलिए फिर मैंने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कि बच्चों को आज़ाद ही छोड़ देना सही है, बहुत ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है। तो ये आराम से अपना बॉल डालते जा रहे थे, फिर बाद में मैंने इसको वीडियो दिखाई, देखो आरिश आप ऊपर नहीं देख रहे थे, फिर कह रहे थे हाँ मम्मा मुझे देखना चाहिए था। तो अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम जाएँगे तो ये ज़रूर इसी तरह से एन्जॉय करेंगे। एक्टिविटी नंबर 6 स्टार्ट हो चुकी है। ये एक छोटा-सा रूम था, जहाँ साइडों में इस तरह से मट्टी रखी हुई थी। तो आरिश इस मट्टी के साथ खेल रहे थे और ये मट्टी उठा के इसमें डाल रहे थे। ये एक्टिविटी तो बहुत अच्छी थी कि मट्टी के साथ खेल रहे थे, लेकिन ये एक्टिविटी एक छोटे से रूम में बनी हुई थी जो हब्स टाइप का हो रहा था। तो फिर बस ये थोड़ी-सी ये एक्टिविटी आरिश ने की, उसके बाद गर्मी इतनी लग रही थी कि हम बाहर निकल गए। पापा कह रहे दूसरा। ये पिकर बियर का प्ले एरिया एक्टिविटीज़ का एरिया कुछ पूरा इस तरह से दिखता है। ये मैंने पूरा ही इसको कैप्चर किया है तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, यहाँ पर खाने पीने की भी एक छोटी सी शॉप बनाई हुई थी जहाँ से परचेज़ कर कर बच्चों को आप स्नैक्स वगैरह ख़रीद कर दे सकते हैं। हमें यहाँ से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम शाम की चाय और उसके साथ रिफ़्रेशमेंट खाकर आए थे, तो इसलिए हमें ना भूख लगी, ना ही आरिश को लगी, ना ही हम में से किसी को भूख लगी, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने डायरेक्ट डिनर ही किया था, तो वो भी आगे चल के आपको दिखाऊँगी मैं।
मेरे बेटे आरिश ने तो इस पिकअप बियर के प्ले एरिया हर एक्टिविटी को इतना एंजॉय किया था कि इसको मज़ा आ गया था, बल्कि इसका तो यहाँ से जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर हम काफ़ी बोल रहे थे कि अरीश चलो, 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 देखें जाते-जाते भी इन तमाम चीज़ों के साथ खेल रहे थे। 45 मिनट कंप्लीट हो चुके थे, तो हम यहाँ से अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर इस जगह पर लेकर आएँ। यहाँ पर बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं और इनको बहुत ही मज़ा आएगा। ये समर वेकेशन होने वाली हैं, तो हर दिन के लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहे हैं, क्योंकि यही दिन होते हैं बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। वरना छुट्टियों के बाद तो एक रूटीन बनी हुई होती है कि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, फिर आते हैं, सो जाते हैं, ट्यूशन, सिपारा, रोज़ाना इस तरह की रूटीन से बच्चे बोर हो जाते हैं। लिहाजा इनको समर वेकेशन में कुछ स्पेशल करवाना चाहिए, ताकि ये 2 महीने खूब एन्जॉय कर ले और फिर जब अगस्त से दोबारा स्टडी स्टार्ट हो, तो ये दोबारा स्टडी के लिए और उसी रूटीन के लिए रेडी हो जाएँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये एक अलग से बर्थडे का एरिया बनाया हुआ है, जहाँ तकरीबन 25 से 30 बच्चे यहाँ अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं अपनी सेलिब्रेशन को। और अब हम पिकअप एयर से बाहर निकल चुके हैं, तो ये बाकी और भी प्ले एरिया था जिस पर अरीश जो है वो कह रहे थे मुझे ये भी चाहिए। तो ख़ैर हमने ये झूले तो नहीं दिलवाए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिर उसके बाद हम आए हैं ये अंगीठी रेस्टोरेंट में। ये अंगीठी रेस्टोरेंट का मेन्यू है और ये मैं पूरा लुक दिखा रही हूँ कि अंगीठी रेस्टोरेंट कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए उनकी वीडियो बना बेटा। तो अंगीठी रेस्टोरेंट से हमने ये चिकन कढ़ाई मँगवाई थी, तो हमने कहा कि पहले इसकी कढ़ाई टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ के खाने का टेस्ट कैसा है। लेकिन जब हमने ये चिकन कढ़ाई मँगाई थी, तो और हम इसको खा रहे थे, तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही घर की तरह ही है, कोई स्पेशल नहीं था। तो इस कढ़ाई का कोई स्पेशल टेस्ट नहीं था, तो पर्सनली मुझे अंगीठी रेस्टोरेंट का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो ये था आज का मज़ेदार सा व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट करनी है। मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आज ओके, अल्लाह करनी है। हाफ़िज़। का पता नहीं कुछ होगा। हैं? ये तो रास्ता है। ये तो रास्ता है। नहीं वो ऐसे बोल के बोलती थी ऐसी पिंक होगी, यूं होगी तो यूं होगी। मैं तो नहीं तू अंदर एसी वेसी लगाया हुआ होगा। नहीं। कुछ चीजें होंगी कुछ। ये तो रास्ता है। रास्ता है।